नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कहानी का सारांश, जिसका विषय है बहादुर। अर्थात बहादुर कहानी का हम सारांश यहाँ पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 के छात्रों को हिंदी विषय में सारांश लिखने के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था पंचलाइट कहानी का सारांश, जिसके लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु। पूर्णिया जिले से संबंध रखने वाले फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट का हमने इसके पहले सारांश बताया था। आज हमने दूसरी कहानी का चयन किया है और वह कहानी है बहादुर। हमारा मानना है कि इन दो कहानियों में से किसी न किसी कहानी का सारांश लिखने के लिए आपको बोर्ड की परीक्षा में अवश्य ही आएगा। तो इस कहानी का सारांश हम बताने से पहले यहाँ लिखना चाहते हैं लेखक। तो इसके लेखक हैं अमरकांत। लेखक हैं अमरकांत। अर्थात अमरकांत की कहानी बहादुर का सारांश यहाँ हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, इसके पहले हमने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट का सारांश बताया था। यहाँ पात्र परिचय देना चाहेंगे। तो पात्र परिचय में पहला पात्र है निर्मला। निर्मला ये घर की मालकिन है। निर्मला का पति अगर निर्मला मालकिन है तो सीधी सी बात है, उसका पति मालिक होगा। और इसका लड़का किशोर निर्मला का पुत्र। ये तीन पात्र हैं इसमें, जबकि मेन पात्र हमारा है इस कहानी का दिल बहादुर। ये है नौकर। तो मेन पात्र दिल बहादुर है, जो कि नौकर है, निर्मला के यहाँ नौकरी करता है। किशोर उम्र का बालक है ये, इसकी उम्र बहुत कम है। ये पहाड़ी बालक है ये, जो कि यहाँ नौकरी करता है। तो इस कहानी का सारांश बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि निर्मला मध्यम वर्गीय परिवार की एक बहुत ही क्रूर मानसिकता की महिला है, जो कि नौकर तो चाहती है, किंतु नौकर मिल जाने पर उसके साथ बर्बरता का व्यवहार करती है, निर्ममता का व्यवहार करती है। और उसके इस निर्मम व्यवहार में उसका साथ देता है उसका पति गृह का स्वामी। और किशोर निर्मला का पुत्र है। किशोर ऐसा लड़का है जो कि हर बात पर बहादुर को मारता है, पीटता है, विक्षिप्त की तरह का है। वो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाला है किशोर, और शानो शौकत दिखावे की जिंदगी जीने वाला किशोर बहादुर के साथ बड़ा बर्बर व्यवहार करता है, उसको बात बात में पीटता है। तो इसका सारांश अब हम बताने जा रहे हैं आपको। बहादुर एक नेपाली पहाड़ी लड़का है, जिसके पिता सेना में नौकरी करते थे, और नौकरी करते हुए उनका देहांत हो जाता है। और पिता के देहांत के बाद उसकी माँ बहादुर को बहुत मारती है, बहुत पीटती है। बात बात पे उसको मारना पीटना शुरू करती है, और इस मारपीट से ऊब करके बहादुर अपना घर छोड़ के चला आता है, जिसे निर्मला का पति
पा जाता है, उस बालक को अपने घर ले आता है। निर्मला, जैसा कि हमने बताया, इसके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा मध्यम परिवार की है, किंतु उच्च परिवार के लोगों के जैसा दिखावा इसके अंदर है। शान शौकत से रहना इसके हावी में है, इसके व्यवहार में है, किंतु पैसा कम होने के कारण वह अपने व्यवहार को पूरा नहीं कर पाती, अपने दिखावे को पूरा नहीं कर पाती है। नौकर रखना चाहती है, लेकिन नौकर की सैलरी देने के, नौकर का वेतन देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और ये बहादुर जब मिल जाता है तो बहादुर बिना पैसे का नौकर मिल जाता है, वो उसको अपने यहाँ रख लेती है। पहले तो शुरू में निर्मला दिल बहादुर का बहुत ही सम्मान करती है, बड़े इज्जत के साथ उसे अपने बच्चे की तरह रखती है। लेकिन जो निर्मला प्रारंभ में दिल बहादुर को अपने बेटे की तरह रखती है और उसका नाम दिल बहादुर से बदलकर सिर्फ बहादुर कर देती है, उसके नाम से दिल शब्द को हटा देती है, वही निर्मला आगे चलकर उसके साथ बर्बर व्यवहार करती है, प्रताड़ित करती है, मारती है, पीटती है। एक बार होता है कि उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, निर्मला के यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, और बात ही बात में पता चलता है कि मेहमानों के साथ आई हुई जो महिला है, उस महिला के 11 रुपए गायब हो जाते हैं। वो घर में खोजने लगती है। जब निर्मला को इसका एहसास होता है कि इन आगंतुक महिला का कुछ खो गया है, तो पूछती है, तो पता चलता है उसके 11 रुपए गायब हो गए हैं। तो इस बात का शक निर्मला को अपने नौकर बहादुर पर होता है, और वो आगंतुक महिला कहती भी है कि इस प्रकार से बाहर से आए हुए नौकर को घर में इतनी खुली छूट नहीं देना चाहिए। ये नौकर पता नहीं कब क्या चुरा ले, कब क्या कर ले। और बाद में जब मालूम होता है कि उसी महिला का 11 रुपया चोरी हो गया है, तो उस चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है। जब निर्मला के पति को मालूम होता है, तो वो भी उसे समझाने का प्रयास करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी तरह से बातों में बझाकर बहादुर से कबूल करवा लिया जाए कि बहादुर ने ही वह रुपया चुराया है। और जब बहादुर इस बात को मानने से इनकार कर देता है, तो उसे पुलिस में देने की बात भी कहते हैं। लेकिन बहादुर पहाड़ी बालक है, ईमान के साथ जीने वाला है। वो बार बार कहता है कि नहीं, हमने पैसा नहीं चुराया है। इस बात पर उसे बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उसका खाना भी बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। और एक बार होता है कि किशोर किसी बात को लेकर बहादुर को पीटता है। जैसा कि हमने बताया, किशोर सो करने वाला है, शान शौकत से जिंदगी जीने वाला है। वो अपने कपड़े बहादुर से ही धुलवाता है, यहाँ तक कि उसके शान शौकत में सहयोग करने वाला काम एक तरह से बहादुर करता है। जैसा कि उसके कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश करना इत्यादि सारा काम वो करता है। और किसी बात को लेकर एक बार बहादुर को वो कह देता है कि सुअर का बच्चा। अर्थात इस प्रकार से बहादुर को यह गाली, जो किशोर बहादुर को अपशब्दों का प्रयोग करके उसके पिता को संबोधित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करता है, उस अपशब्द का प्रयोग सुनकर के बहादुर को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसके काम करने से इनकार कर देता है। तो इस बात को लेकर बहादुर उसे मारता है। यहाँ तक कि ये निर्मला भी इस बात में किशोर का साथ देती है और बहादुर को प्रताड़ित करती है। इस बात से ऊब करके एक दिन बहादुर अपने सारे सामानों को छोड़ करके, सारे सामान उसके पास जो भी रहा, वह सारा सामान, जूता चप्पल इत्यादि कपड़े सब छोड़ करके घर से चला जाता है। और तब उन लोगों को यह लगता है कि उन लोगों ने बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन लोगों का व्यवहार बहादुर के साथ ही बहुत निर्मम रहा है। तो अपने निर्मम व्यवहार के लिए बहादुर को क्षमा कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि
उनके यहाँ आगंतुक महिला जो थी उसके पैसों को बहादुर ने नहीं चुराया। कारण ये कि जब बहादुर 11 रुपए चुरा सकता था तो अपने सारे सामान लेके जा सकता था, किंतु बहादुर ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया था और घर छोड़ करके चला गया था। तो इस प्रकार से उन लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि पैसे बहादुर ने नहीं चुराया है, इसके लिए वो पश्चाताप करते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का यही अंत हो जाता है। किंतु इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने यहाँ नौकरी करने वाले नौकरों की वह इज्जत नहीं कर पाते जो पैसे वाले घरों में नौकरी करने वाले लोगों की इज्जत होती है। इस बहाने लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया कि मध्यम वर्गीय परिवार नौकर रखना तो चाहता है, उच्च वर्ग के शान शौकत को देखते हुए अपना भी शान शौकत उसी प्रकार से बनाने की कोशिश करता है, किंतु परिवार जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय होता है उसी प्रकार से सोच भी उसकी मध्यम वर्गीय ही होती है, इसलिए उनके यहाँ नौकर टिक नहीं पाते और कहानी का यही समापन हो जाता है। तो हम पुनः कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।